परेड 450 रिक्रूट्स में तारीफी इसनाद और नकद इनामात तकसीम। एहलकारों से हल्फ भी लिया गया। गुलकारों की परफॉर्मेंस से शुरा महजूज होते रहे। खतरात से खेलना ASF का शौक है। मुसाफिरों, अमले और आम लोगों से अच्छा सलूक करना पहली तरजीह है। DG ASF मेजर जनरल अली अब्बास हैदर का तकरीब से खिताब। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मंसूब हिदायत हकायक के मुनाफी हैं। बार और बेंच के दरमियान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट। हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन। 21 डॉक्टर बरतरफ। जिनाह अस्पताल के 5, जनरल अस्पताल से 8, सर्विसेज से 7 और PIC से 1 डॉक्टर नौकरी से फारग। यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी। चौथे रोज भी इंडोर और आउटडोर बंद रखे। चीफ सेक्रेटरी का नोटिस। सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत। हड़ताल हाई कोर्ट में चैलेंज। शेख ज़ैद अस्पताल में भी मरीज रुल गए। अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 16वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। नारेबाजी। इंक्वायरी कमेटी मुस्तरद करती। फर्ज की राह में जान निसार करने वालों को सलाम। शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शोहदा मनाया गया। शहादत हम सब की आरजू है। बहादुर फोर्स का सरबराह होने पर फख्र है। IG पंजाब आरिफ नवाज का हमरा में तकरीब से खिताब। मुजीबुर रहमान शामी, इलामा रागिब नईमी और CCPO समेत शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। पुलिस लाइन्स में यौम शोहदा की पुरवकार तकरीब। IG पंजाब आरिफ नवाज की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। CCPO और DIG ऑपरेशन समेत आला अफसरान की भी शिरकत। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। सीटी और एजाज की कैवलरी ग्राउंड में शहीद कैप्टन अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी, फूल चढ़ाए। शहीद के अहले खाना भी हमरा थे। एजाज का शहीद अहमद मुबीन के मिशन को जारी रखने का अज़्म। शादीपुरा में SSP अतर इस्माइल ने शहीद पुलिस एहलकारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए। इस्लाम नगर में SSP मुबशिर मेकन की शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद की कब्र पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी। शहीद के घर भी गए अहले खाना से ताज़ियत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर आमद का रूट फाइनल। शहर के दाखिली रास्ते बाबू साबू इंटरचेंज से काफिला दाखिल होगा। न्याजी चौक से दाता दरबार जाएगा। नवाज शरीफ दरबार पर हाजिरी के बाद मॉडल टाउन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की आमद। सिक्योरिटी प्लान तैयार। 8000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। एलीट फोर्स की 50 टीमें भी रूट पर तैनात होंगी। रूट की फिजाई निगरानी भी होगी।
खोखले नारों से इज्जत नहीं मिलती, नवाज शरीफ अवाम के दिल में बसते हैं। हमजा शहबाज शरीफ की जेर सदारत नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों से मुतालिक इजलास। ख्वाजा अहमद हसन, लॉर्ड मेयर और मलिक नदीम कामरान समेत आला हुकाम की शिरकत। मुस्लिम लीग नून में दरारें पड़ चुकी हैं। शफकत महमूद, NA 120 में ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी की जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी न्यूज कॉन्फ्रेंस। NA 120 का इलेक्शन एक ट्रेलर है। अवामी ताकत से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। मुश्तबा शजाउर रहमान का तकरीब से खिताब। NA 120 ज़िमनी इलेक्शन काफ लीग का PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की हमायत का फैसला। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अपोजिशन जमातें मिलकर नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त देंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां असलम इकबाल के डेरे पर मुज़ामती एहतजाज। आयशा गुलालाई के बयान पर इमरान खान से इजहार यकजहती। वजीर मुमलिकत बराए तिजारत परवेज मलिक के इस्तकबाल ने अवाम की दौड़े लगवा दी। नसीराबाद में लीगी वर्कर्स की आतिशबाजी, इलाके में खौफ हरास फैल गया। कोशिश है कि NA 120 में किसी फैमिली मेंबर को टिकट दिया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, वफाकी वजीर बराए तिजारत बनने पर पुरतपाक इस्तकबाल, कारकुनों की मुबारकबाद। NA 120 मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। नवाज शरीफ को पनामा पर नाअहल नहीं किया गया। इमरान खान आयशा गुलालाई के इल्जामात का जवाब दे। बिलाल यासीन का कारकुनों से खिताब। जमहूरियत के लिए शहीद भी होना पड़ा तो तैयार हैं। नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले को तस्लीम किया। कायद दिल में बसते हैं, भरपूर इस्तकबाल करेंगे। मेयर मुबशिर जावेद का समनाबाद में तकरीब से खिताब। पुलिस के बाद लेस्को मुलाजमीन के लिए भी नया यूनिफॉर्म। लेस्को मुलाजमीन अब नीले रंग की पैंट शर्ट पहनकर काम करेंगे। 3000 यूनिफॉर्म तमाम सर्कल्स में फराहम किए जाएंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का बुबतिया चौक पर छापा। हबीब कुकिंग ऑयल एंड घी का गोदाम सील। 3 टन जायदुल मियाद घी बरामद। ईद उल अज़हा की आमद। शहर में 7 मवेशी मंडियां बल्दिया उज़्मा लगाएगी। बल्दिया उज़्मा चीफ ऑफिसर की जेर सदारत मवेशी मंडियों से मुतालिक इजलास। आरजी ATM मशीनें भी लगाई जाएंगी। कानून के तालिब इल्मों के लिए बड़ी खबर। हाई कोर्ट ने प्राइवेट कॉलेजेस में 5 साला LLB प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। 3 साला LLB की इजाजत। प्राइवेट कॉलेजेस की शाम की क्लासेस बहाल करने का हुक्म। किताब से लाजवाल दोस्ती का इजहार। एक्सपो सेंटर में 5 रोजा किताब मेला। बुक फेयर 7 अगस्त तक जारी रहेगा। चेयरमैन PCB शहरियार खान ओहदे की मियाद पूरी होने के बाद सबकदोश। गवर्निंग बोर्ड भी तहलील। नए चेयरमैन का इंतखाब 9 अगस्त को होगा। यौम आज़ादी जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर। मार्केट्स में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। अनारकली में झंडियों की खरीदारी में इजाफा।
मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी में जश्न आज़ादी के सिलसिले में नुमाइशी फुटबॉल मैच। तालिबात खिलाड़ियों का जज्बा, खूब किक्स लगाएं। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाकिस्तान जूनियर स्क्वैश टीम के खिलाड़ी हारिस कासिम गोल्ड मेडल जीतने के बाद जापान से वतन वापस पहुंच गए। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदे खुर्रम अब्बास से। खुर्रम अब्बास, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी अजीम, जापान के शहर योकोहामा में एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप चल रही थी, जिसके दौरान पाकिस्तान के अंडर 17 के खिलाड़ी जो आज हारिस BK 853 के जरिए टोक्यो से लाहौर पहुंचे हैं और गोल्ड मेडल लेने के बाद ये पाकिस्तान पहुंचे। लेकिन आज 31 जुलाई को वो पाकिस्तान स्क्वैश की टीम और कोच और मैनेजमेंट की तमाम टीम 31 जुलाई को पहुंच चुकी थी। और हारिस जो कि अकेले रह गए थे जापान, वो आज वतन वापस पहुंचे और गोल्ड मेडल उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में जीता है। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम अब्बास, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा सेहत ने हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया। ड्यूटी से गैर हाजिर शहर के 19 यंग डॉक्टर समेत 38 हाउस ऑफिसर्स और PGD ट्रेनर्स घर भेज दिए गए। मजीद हड़ताली डॉक्टर्स की फहरिस्तों की तैयारी जारी है। निगार खुर्रम की रिपोर्ट देखिए। YDA की हड़ताल पर महकमा सेहत का सख्त रद्द-ए-अमल। यंग डॉक्टर्स की हट धर्मी पर महकमा सेहत पंजाब ने कार्रवाई शुरू कर दी। हड़ताल करने वाले मुतअद्दिद यंग डॉक्टर्स को फारिग कर दिया गया। जनरल हस्पताल के 6 हाउस ऑफिसर, जिना हस्पताल के 5, सर्विसेज हस्पताल के 5 ऑफिसर्स शामिल हैं। इसी तरह सर्विसेज हस्पताल से 2 और PIC से 1 PG ट्रेनर को फारिग किया गया। लाहौर के 4 अस्पतालों में मजीद हड़ताली डॉक्टरों की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। जिना हस्पताल इंतजामिया ने गैर हाजिरी पर हाउस ऑफिसर डॉक्टर हमीदा की 3 दिन की तनख्वाह काट ली। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि जो डॉक्टर जितनी छुट्टियां करेगा उसके मुताबिक तनख्वाह काट ली जाएगी। कैमरा टीम के साथ निगार खुर्रम, लाहौर न्यूज़। यंग डॉक्टर्स की हड़धर्मी चौथे रोज भी बरकरार। महकमा सेहत के साथ पे दर पे मुज़ाकरात के बाद भी मामला तय ना पा सके। अस्पतालों के आउटडोर्स बंद होने से मरीज रुल गए। बिलाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। यंग डॉक्टर्स और महकमा सेहत के दरमियान तवील मुज़ाकराती नशिस्त बेनतीजा खत्म। YDA ने दोबारा इमरजेंसी सर्विस बंद और लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी। अस्पतालों के आउटडोर्स में डॉक्टर्स मौजूद न होने से मरीज ख्वार होने लगे। कई ऑपरेशंस भी मुलतवी कर दिए गए। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया है। टीचिंग अस्पतालों के AMS और प्रिंसिपल्स ने गैर हाजिर डॉक्टरों को शो कॉज और मअतली के नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन शब्बल के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। मसीहाओं की मफाद की जंग में मरीज रुल गए। डॉक्टर कानून के तहत किसी सूरत हड़ताल नहीं कर सकते। हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरखास्त गुजार हड़ताल के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंच गया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। यंग डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। हाई रोज की हड़तालों से तंग आकर इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में मौकिफ अख्तियार किया गया कि हल्फ लेते हुए डॉक्टर पाबंद हैं कि वो हड़ताल नहीं कर सकते, मगर यंग डॉक्टर्स ने कानून की धज्जियां बखेर दी। कानूनी माहिरीन का कहना है कि यंग डॉक्टर्स के मुतालिबात दुरुस्त भी हों तो भी कानून इन्हें इलाज से इनकार की इजाजत नहीं देता। जिस कानून के तहत इनको मुलाजम रखा गया है, ये पंजाब गवर्नमेंट का कानून है, तो उस कानून के तहत इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत यंग डॉक्टर्स की हड़ताल को गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शेख ज़ैद अस्पताल के मेंबरान 16वें रोज भी सरापा एहतजाज रहे। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अवैस वर्क।
शेख ज़ैद अस्पताल में अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एहतजाज करते 16 रोज गुजर गए, सुनवाई ना हुई। मुजाहिरीन की अस्पताल के चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी। यूनियन के सीनियर नायब सदर राना करीमुद्दीन पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत की। सदर अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शेख ज़ैद अस्पताल ताहिर महमूद का कहना था कि उनका एक ही मुतालबा है कि राना करीम पर तशद्दुद करने वाले चारों सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए और सख्त सजा दी जाए। हमारे एक सीनियर नायब सदर को ज़दोकोब किया गया, जान से मार देने की कोशिश की गई। वो पर्सनल गार्ड हैं जनाब हमारे चेयरमैन साहब के। हमारा यह था इंस्टांस कि कम अज़ कम सिविलियन इंक्वायरी करवा के उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचा दें। मुजाहिरीन का कहना था कि उनका मुतालबा फौरी मान लिया जाए ताकि वो फौरी काम पर आए। हमारी अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो मुतालबात हैं इनको फिर फौर हल किया जाए और जिनकी वजह से जो बायस वजह बने हैं फरीद खान साहब, इनको फिलफोर यहाँ से ले जाएं। मुजाहिरे में ख्वातीन नर्सों और नॉन मेडिकल समेत दीगर स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अवैस फिर लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि नाअहली के बाद पहली बार अपने शहर आमद लीगियों ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी कर ली। साबिक वज़ीर आज़म के काफिले के रूट की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। इमरान मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग लाहौर ने अपने कायद नवाज शरीफ के वालिहाना इस्तकबाल की कर ली है भरपूर तैयारी। साबिक वजीर आजम सुबह 11 बजे इस्लामाबाद से बरास्ता मोटरवे लाहौर के लिए रवाना होंगे तो मुख्तलिफ इंटरचेंज पर लीगी रहनुमा और कारकुन अपने लीडर की राह में फर्श दिल बिछाएंगे। नवाज शरीफ जो ही अपने शहर में कदम रखेंगे तो बाबू साबू में होगा पहला पड़ाव। फिर गुलशन रावी, आउटफॉल रोड, आजादी चौक से होते हुए काफिला पहुँचेगा दाता दरबार, जहाँ नवाज शरीफ जलसे से खिताब भी करेंगे। दाता दरबार हाजिरी के बाद रैली की शक्ल में कारवां मॉडल टाउन पहुंचेगा। साबिक वज़ीर आज़म की लाहौर आमद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम होंगे, जिसके लिए पहले ही हिदायत जारी की जा चुकी हैं। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इतवार को लाहौर आमद, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स की 50 टीमें तैनात की जाएंगी। उमर जावेद की रिपोर्ट देखिए। नाअहली के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इतवार को मोटरवे के जरिए लाहौर आएंगे। लीगियों की जानिब से अपने कायद का पुरतबाक इस्तकबाल करने का ऐलान किया गया है। सूरत हाल का इदारुक करते हुए पंजाब हुकूमत ने सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ की वापसी पर शहर में इनके रूट पर 8000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए जाएंगे। एलीट फोर्स की 50 टीमें भी फराइज सरंजाम देंगी। सिक्योरिटी और स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी रूट पर तैनात होंगे, जबकि फिजाई निगरानी भी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की आमद पर इनके रूट पर मोबाइल फोन सर्विसेज को मुअत्तल रखने के बारे में गौर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। अरकान असम्बली, बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करने की हिदायत जारी की गई। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। नब्बे शाहरा ईवान वज़ीर आला में हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत 2 इजलास हुए। वज़ीर आला के मुशीर ख्वाजा अहमद हसन, अरकान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदों की शिरकत। इजलासों में हुई सिर्फ एक बात कि वालिहाना करना है मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल। कारकुन भी हुए पुरजोश और नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, CPEC जैसा मंसूबा शुरू करवाया। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि बातों से और खोखले नारों से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत लोगों की खिदमत करने से मिलती है। कारकुनों ने लीगी रहनुमाओं को यकीन दहानी करवाई कि वो इतवार को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब लीगी रहनुमाओं ने कारकुनों को इतवार के रोज नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल की हिदायत कर दी। बिलाल यासीन और माजिद जहूर कहते हैं कि नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
मोहनी रोड पर सूबाई वजीर बिलाल यासीन के दफ्तर में मुस्लिम लीग नून का इज्तिमा। MPA माजिद जहूर, डिप्टी मेयर एजाज हफीज और हल्के की तमाम यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कारकुन शरीक हुए। तकरीब के दौरान हॉल नवाज शरीफ के हक में नारों से गूंजता रहा। तकरीब से खिताब करते हुए बिलाल यासीन ने कहा कि कई माह पनामा का मसला चलता रहा, मगर वजीर आजम को नाअहल किसी और बात पर कर दिया गया। क्या क्या इल्जामात, क्या क्या बहतानबाजी है, क्या क्या लच्चर ज़बान का इस्तेमाल किया गया हमारी लीडरशिप के खिलाफ, और महीनों ये सिलसिला चलता रहा। और कहाँ से स्टार्ट हुआ कि जी पता नहीं कितने अरबों खरबों की करप्शन हो गई है, और डिस्क्वालीफाइड इस चीज़ पे किया कि जी ये कामा लिया हुआ था और इस पे अपने बेटे की कंपनी से पैसे नहीं लिए थे। MPA माजिद जहूर ने कहा कि अवाम के दिलों से नवाज शरीफ की मोहब्बत को नहीं निकाला जा सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आज से एक हफ्ता कबल एक ऐसे फैसले की रोशनी में डिस्क्वालीफाई किया गया कि जिस फैसले को हमारी क़यादत ने माना, लेकिन पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम ने मुस्तरद कर दिया। लीगी रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि इतवार के रोज नवाज शरीफ के वालियाना इस्तकबाल से मुखालिफिन के मुंह बंद हो जाएंगे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब परवेज मलिक वजीर मुमलिकत बराए तिजारत मुंतखब होने के बाद शहर वापस पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उस मौका पर उनका कहना था कि इतवार के रोज नवाज शरीफ का शायान निशान इस्तकबाल किया जाएगा। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। परवेज मलिक वजीर मुमलिकत बराए तिजारत मुंतखब। नजीराबाद ऑफिस में परवेज मलिक के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। लीगी कारकुनान ने फूलों के हार पहनाए और आतिशबाजी भी की गई। वजीर मुमलिकत बराए तिजारत परवेज मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इतवार के रोज नवाज शरीफ का इस्तकबाल पूरा शहर करेगा। इतवार को शाम 5 बजे हमने उनका इस्तकबाल बाबू साहब उसे को मोटरवे से आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे एक बहुत बड़े कॉन्वॉय के साथ, और वहाँ आएंगे और हम लोग वहाँ उनको रिसीव करेंगे। परवेज मलिक का कहना था कि इन 120 में जिसको भी इंतखाब लड़ाया जीत जाएगा। एक बहुत बड़ी लीड के साथ मुस्लिम लीग का कैंडिडेट जो भी होगा जीतेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अगर होगा तो वो बहुत ही अजीब इंशाल्लाह तमाशा होगा। उस मौका पर चौधरी शहबाज, शहजाद मुंशी, रमजान सदीक भट्टी, फरजाना भट्ट समेत दीगर लीगी रहनुमा और कारकुन भी मौजूद थे। कैमरामैन फरहान शेख के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शफकत महमूद का कहना है कि 8 माह की हुकूमत के लिए 47 वज़रा का इंतखाब हुकूमती खजाने पर बोझ है। मरीम नवाज के मीडिया सेल को वजारतों से नवाजा गया। अली जाफर खान की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरान जमात को बनाया हदफ और बरसाए खूब तनकीदी नश्तर। शफकत महमूद का कहना था कि चंद माह की मुद्दत के लिए 47 वज़रा का इंतखाब कौमी खजाने पर बोझ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इजाजुल हसन को अपॉइंट किया है तो अब ये उनको डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं और मुख्तलिफ तावीलें और मुख्तलिफ सिलसिले दे रहे हैं। NA 120 से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि प्री पोल रिगिंग की जा रही है। वोटर लिस्टें फाइनल नहीं और शेड्यूल जारी कर दिया गया। प्री पोल रिगिंग माशाल्लाह खूब धड़ल्ले से शुरू हो गई है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट जिसके बेस पे हमने सारी इलेक्शन लड़नी है वो ही नाकिस हो तो आप बता दीजिए कि हम किस तरह लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरअज़्म है और दीगर सियासी जमातों की हिमायत की मुंतज़िर भी। कैमरामैन इजाज विर्क के साथ अली जाफर, लाहौर न्यूज़। NA 120 का मैदान सियासी खिलाड़ियों के लिए खास अहमियत इख्तियार कर गया है। PTI ने नून लीग का जोर तोड़ने के लिए डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ने 2013 में NA 120 में खूब मुकाबला किया। नून लीग के गढ़ में नवाज शरीफ के मुकाबले में 52,000 वोट लेना इनका एजाज था। अब वो ज़िमनी इलेक्शन में फिर इस हल्के में उतर रही हैं। इस बार इनका अज़म है जीत और सिर्फ जीत।
यास्मीन राशिद कल से हल्के में डोर टू डोर कैंपेन का आगाज कर रही हैं, जिसके लिए इनके जेल रोड ऑफिस में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इनका कहना है कि पार्टी फाल है और वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस वक्त फाल है और इस वक्त हमारे लोगों में बड़ा जोश और जज्बा है, और जोश और जज्बे की वजह से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद लोग गली गली फिर के वोट मांग रहे हैं। साबिक नाजिम समनाबाद, तारिक सना बाजवा, जुबैर नियाज़ी, राना अख्तर और दीगर पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद इंतखाबी दफ्तर में मौजूद थी। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। N120 का इंतखाबी मार्का मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमाओं ने चौधरी परवेज इलाही को फ़ोन करके ताउन की दरख्वास्त की थी। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के हल्का N120 के ज़मीनी इंतखाब का मार्का, तहरीक इंसाफ का सियासी ताउन के लिए मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राब्ता, जहांगीर खान तरीन का चौधरी परवेज इलाही को फ़ोन, डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाज़ाब्ता हमायत की दरख्वास्त कर दी। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर PTI के उम्मीदवार की हमायत का ऐलान कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने यकीन दिलाया कि मुस्लिम लीग काफ N120 में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होकर N120 का इलेक्शन लड़ना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन में ताउन पर मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर ASF की 47वीं पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी, पुलिस और रेंजर्स के बैंड्स ने मिली नगमों की धुनें बजाकर शायकीन से खूब दाद समेटी। तफसीलात के लिए देखिए राना मोहम्मद अली की ये रिपोर्ट। आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के बैंड्स ने मिली नगमों की शानदार धुनें बखेरी। जवानों ने मार्च पास्ट के अलावा फलक शगाफ नारे भी लगाए। आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के बैंड्स ने मिली नगमों की शानदार धुनें बखेरी। जवानों ने मार्च पास्ट के अलावा फलक शगाफ नारे भी लगाए। खिताब में DG ASF मेजर जनरल अली अब्बास हैदर का कहना था कि खतरात से खेलना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का शौक है। तकरीब में गुलकारों की परफॉर्मेंस से शुरका महजूज होते रहे। उस मौका पर जदीद तरीन हथियारों की मदद से एयरपोर्ट की हिफाजत करने से मुताल्लिक तरबियती मश्क भी की गई। कैमरामैन शहबाज भट्टी, अली राफे के हमरा साथी रिपोर्टर मोहम्मद अवैस के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। गुलशन इकबाल के इलाके नीलम ब्लॉक और एतराफ में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। शनाख्ती दस्तावेजात के अदम दस्तयाबी पर 4 अफराद ज़ेरे हिरासत। इकबाल टाउन के इलाके में रिक्शा और कार के दरमियान तसादुम, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान जूनियर स्क्वैश टीम के खिलाड़ी हारिस कासिम जापान से वतन वापस पहुंच गए। और तमासील थिएटर में अदाकारा फिरोजा की 21वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद, फनकारों की शिरकत। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की अहम कार्रवाई, नाकिस स्टोरेज और जायदुल मियाद खुर्दनी तेल और घी रखने पर मारूफ ब्रांड हबीब कुकिंग ऑयल गोदाम को सरबमोहर कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। नाकिस और मुज़र सेहत अशिया की खरीदो फरोख्त। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। विजिलेंस सेल की निशानदही पर रायविंड रोड भोपतिया चौक में मशहूर ब्रांड हबीब कुकिंग ऑयल के गोदाम पर मारा छापा। नाकिस स्टोरेज और जायदुल मायाद खुर्दनी तेल और घी की मौजूदगी। हबीब कुकिंग ऑयल और घी फैक्ट्री का गोदाम सरबमोहर। डायरेक्टर विजिलेंस सेल मोहम्मद नदीम का कहना था कि गोदाम में हजारों लीटर जायदुल मायाद तेल रखने की वजह से गोदाम सरबमोहर किया गया। ख़राब माल था, उसकी ट्रेसेबिलिटी कोई नहीं थी इनके पास, ये क्या करते हैं उसका, इसलिए हमने इसको सील कर दिया है। अब इसको जब डी सील करेंगे, सारा
डिस्कार्ड करेंगे ऑयल, और फिर इनको फ़ाइन होगा और फिर इनको रेक्टिफिकेशन का टाइम भी देंगे। इसके अलावा इन्होंने पायलट भी नहीं लगाए हुए, क्योंकि बड़ा ब्रांड है, इनको इसकी सारी केयर करनी चाहिए थी। पंजाब फूड अथॉरिटी की छापामार टीम में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस फरहान असलम समेत दीगर अफसरान शरीक थे। कैमरामैन फरहान शेख के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। करप्शन इल्जामात पर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का तबादला कर दिया गया, मगर लियाकत अली भट्टी ने चार्ज ना छोड़ा। नए दफ्तर जाने की बजाय अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की नफरी भी तलब कर ली। मियां अफजल की रिपोर्ट देखिए। लाहौर न्यूज ने पर्दा उठाया था सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की करप्शन से। वीडियो में देखा जा सकता है कि लियाकत अली भट्टी मंथली वसूल कर रहा है। लियाकत अली भट्टी ये सुनिया कईयां को लाख लाख 2-2 लाख रुपए महीने दा। करप्शन को देखते हुए हुकूमत ने सेक्रेटरी बोर्ड का तबादला कर दिया था, मगर लियाकत अली भट्टी ने ओहदे का चार्ज छोड़ने की बजाय सिक्योरिटी के लिए नफरी तलब कर ली है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन भी सेक्रेटरी के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी हुई है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि करप्ट अफसर का फौरी तबादला किया जाए, जो तस्लीम कर लिया गया था, मगर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब PHA के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मुस्तकली के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज के बायस जेल रोड पर घंटों ट्रैफिक जाम रही। रिपोर्ट करेंगे सबीउल हसन। PHA के मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकाल आए। एहतजाज के बायस जेल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। मुजाहिरीन ने वाइस चेयरमैन इफ्तिखार अहमद और इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि वो 12 साल से काम कर रहे हैं, मगर अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया। PHA वर्कर यूनियन के सदर हाफिज इब्रार और दीगर ओहदेदारों ने कहा कि शहर को सजाने वालों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। जो माली हमारे भाई काम कर रहे हैं कई सालों से और कच्चे, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। कोई ना कोई शक डाली जा रही बीच में कि 1 माह कम है, इसकी ओवर एज है, ये इनको नहीं करना चाहिए। इन्होंने लाहौर को संवारा है, इनको लाहौरों को फूलों का शहर बनाया है। अगर हमारी बात ना मानी गई, पीर वाले दिन से हम मुकम्मल आज एहतजाज है, फिर हड़ताल करेंगे। PHA मुलाजमीन का कहना था कि पीर तक इनके मुतालबात मंजूर ना किए गए तो शहर भर में एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन शान बशीर के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि वतन की मोहब्बत से सरशार शहरी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन है। बाजारों में कौमी परचमों की बहार है। हर उम्र और हर तबके के अफरादियों में आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ़ हैं। महानूर खालिद की रिपोर्ट देखिए। जश्न यौम आज़ादी जूं जूं करीब आ रहा है, जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार शहरियों की तैयारियां भी हैं अरूज पर। अवाम बाजारों में खींचे चले आ रहे हैं। कौमी परचम को घरों की जीनत बनाने के लिए लोगों का जोशो खरोश दीदनी है। बच्चे सिलसिले में पेश हैं। झंडे, झंडियों, बैजेस और कौमी लिबास की खरीदारी की तरफ है मतवज्जा। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी है, घरों को सजाना बहुत अच्छा लगता है। डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ लेनी है, तो बैजेस देख रहे हैं, झंडे भी देख रहे हैं, अब जो पसंद आएगा वो लेंगे। बैज वगैरह देखने कोई इतने अच्छे महसूस नहीं हो रहे और काफ़ी रेट भी पहले से ज़्यादा हो चुके हैं। बच्चे, बड़े, खवातीन, नौजवान सभी जश्न आज़ादी के जज्बे से सरशार नजर आते हैं। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी में निजी तालीमी इदारे के तहत जश्न आज़ादी के सिलसिले में नुमाइशी फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। मुकाबले में तालिबात की कसीर तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तफसीलात अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 70वें यौम आज़ादी के सिलसिले में मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी में नुमाइशी मैच खेला गया। निजी स्कूल की 2 टीमों फातिमा जिन्ना 11 और बेगम राना लियाकत 11 के माबैन दोस्ताना मुकाबला हुआ।
तालिबात ने भरपूर जोश जज्बे से खेल में हिस्सा लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते खिलाड़ियों ने ऐसे मैचेस का इनेकाद खुशाइन करार दिया। कुछ मामलात में गर्ल्स को सपोर्ट नहीं किया जाता, सिर्फ ये स्पोर्ट्स है जिससे हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं और हम सबसे ज़्यादा थैंकफुल यूनिक के हैं जो हमारा इंस्टीट्यूट है, उसने हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड। मेरा ये मानना है कि ऐसे आउटडोर गेम्स हर एजुकेशनल करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये हम लोगों के लिए जरूरी है। मेहमान खुसूसी चेयरमैन मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी मियां रिजवान अली ने कामयाब होने वाली टीम को मुबारकबाद पेश की। मुंतजमीन का कहना था कि ऐसी तकरीबात का मकसद तलबा में यौम आज़ादी के हवाले से जोश और वलवला पैदा करना है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। कानून के तालिब इल्मों के लिए बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने प्राइवेट कॉलेजेस में शाम की क्लासेस पर पाबंदी खत्म करते हुए 5 साला LLB प्रोग्राम मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने केस पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील सफदर शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान बार कौंसिल को तालीमी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं, जिसके बावजूद कौंसिल सिफारिश पर प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में LLB की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शाम की क्लासेस पर पाबंदी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ATC पंजाब को, पाकिस्तान बार कौंसिल को और यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि ये मिल के तो एक सिलेबस तैयार करें और इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर, एक स्कीम ले डाउन करें और उसके बाद इसको दोबारा अलाउ किया जाएगा। क्योंकि पहले जब ये स्टार्ट किया गया है LLB 5 ईयर तो बगैर प्रेपरेशन के, बगैर किसी तैयारी के कर दिया गया, तो उसको बंद कर देना ही मुनासिब था। पंजाब यूनिवर्सिटी के वकील अवैस खालिद ने बताया कि मुतादिद लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा नहीं है। फुल बेंच में LLB 5 ईयर प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त दी गई है कि वो अपना पहला जो LLB प्रोग्राम है उसको चलाएं। अदालत ने प्राइवेट कॉलेजेस में शाम की क्लासेस पर पाबंदी खत्म करते हुए 5 साला LLB प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया है। ताहम अदालती फैसले का इतलाक 5 साला LLB प्रोग्राम के मौजूदा तलबा पर नहीं होगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। अब असातिज़ा की तरक्की ट्रेनिंग डिप्लोमा से मशरूत होगी। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन ने ऐलान कर दिया। रज़ा अली गिलानी कहते हैं जल्द असातिज़ा के लिए डेवलपमेंट एकेडमी बनेगी। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले असातिज़ा को सर्टिफिकेट देने की तकरीब PC होटल में मुनक़िद हुई। तकरीब में लाहौर नॉलेज पार्क के CEO, कॉटेज यूनिवर्सिटी के सेग्योन मैकडोनाल्ड और दीगर भी शरीक हुए। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले 62 असातिज़ा को सर्टिफिकेट्स दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर हायर एजुकेशन रज़ा अली गिलानी ने बताया कि असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए 3000 से जायद लेक्चरर भर्ती किए जा रहे हैं। 26,000 लेक्चरर्स हैं या 27, अब वो 29,000 पे चले गए विद दैट एडिशन टू 3,271 जो हमने नए लेक्चरर्स आपको दिए। हम अब सबको उन पैरामीटर्स में डिजाइन कर रहे हैं, उनमें डाल रहे हैं जिनमें आपको वो डिप्लोमास हासिल करने पड़ेंगे और जिसके पास वो डिप्लोमा नहीं होगा, जो एजुकेशन हम आपको देंगे, ना तो उसकी प्रमोशन होगी, ना वो प्रिंसिपल लगेगा, ना वो डायरेक्टर आएगा, ना वो डिप्टी डायरेक्टर आएगा, ना वो कहीं आ जाएगा। रज़ा अली गिलानी ने इकरार किया कि सरकारी तालीमी इदारे तनाज़ुली का शिकार हैं, जबकि प्राइवेट इदारों का मयार बेहतर है। उन्होंने आइंदा साल से एक कैटेगरी के स्कूलों में BAS प्रोग्राम के आगाज करने का ऐलान भी किया। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि किताब सबसे बेहतरीन दोस्त है। इसी दोस्ती के फरोग के लिए एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल बुक फेयर जारी है। ये किताब मेला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। देखिए मानुर खालिद की ये रिपोर्ट। किताब से दोस्ती है लाजवाल दोस्ती। एक्सपो सेंटर में 5 रोजा बुक फेयर का दूसरा रोज हर उम्र और हर तबके के लिए कुतुब का जखीरा एक ही छत के नीचे है मौजूद। हर मौजू पर किताबों की तकरीबन 250 स्टॉल्स लगाए गए हैं।
शहरियों का कहना है कि अगर मुल्क में अमन और बेहतरी लानी है तो वो किताबों के जरिए ही मुमकिन है। हम पाकिस्तान को पुरअमन नहीं बना सकते, ना ये सियासतदान बना सकते हैं। ये पुरअमन उसी सूरत में होगा जब हम किताब पढ़ेंगे। कुतुब बीनी के शौकीन शहरियों की बड़ी तादाद रोजाना एक्सपो सेंटर पहुंच रही है। बुक फेयर 3 अगस्त से शुरू है जो 7 अगस्त तक जारी रहेगा। कैमरामैन साजिद अलियास के साथ महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि चाय का कोई मौसम नहीं होता, सर्दी क्या गर्मियों में भी शौकीन इसे लुत्फानंदोज होते रहते हैं। ऐसा चाय में क्या है कि इस गर्म मौसम में भी लोग इसके बगैर नहीं रह सकते। देखिए जुल्करनैन राना की ये रिपोर्ट। चाय सबको भाए। गर्म मौसम में भी चाय के ढाबों और खोखों पर रश दिखाई देता है। माजी में बुजुर्ग चाय की 3 सिफात बयान करते थे जो चाय का लुत्फ दोबाला करती हैं। चाय लबरेज हो यानी प्याला लबालब भरा हुआ, लबसोस हो इतनी गर्म के होंठ जैसे जल उठें, लबदोज हो शीरीनी इस कदर के इसकी हलावत से होंठ चिपकने लगें। मौसम गर्मा में चाय पीने वालों से ये सवाल किया जाता है कि इस कदर गर्मी में चाय कैसे पी लेते हैं। जवाब मिलता है कि चाय पीने का ताल्लुक गर्मी सर्दी से है ही नहीं, इसका एहसास ही रूह ताज़ा कर देता है। चाय का कोई ताल्लुक नहीं है गर्मी से, गर्मी को मारती है चाय। मैं चाय ना पीऊँ तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता, इसलिए मैं चाय लाजमी पीता हूँ। सख्त गर्मी में काम करने वाले अक्सर मेहनत कश भी ठंडे मशरूब के बजाय गर्म चाय को ही तरजीह देते हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक और यहां पर अहम खबर शामिल करते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गड़ीशाह, हरबंसपुरा और मुल्का इलाकों में कई घंटों से बिजली गायब है। आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गड़ीशाह, हरबंसपुरा और मुल्का इलाकों में कई घंटों से बिजली गायब है। शहर लाहौर को एक दफ़ा फिर तारीकी में डुबा दिया गया है और लाहौर के इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में जो है लोड शेडिंग का सिलसिला वो जारी है। गड़ीशाह, हरबंसपुरा, मुल्का इलाकों में कई घंटों से बिजली गायब है और शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। तफसीलात के लिए बात करते हैं फरहान खालिद से। फरहान खालिद, बताइएगा कब से लोड शेडिंग जारी है? बिल्कुल, गुज़िश्ता जो है कई घंटों से जो है लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, अहम इलाके जैसे मुगलपुरा, भगवानपुरा, लालपुल वगैरह, इस सारे गड़ी चौक में जो है काफ़ी घंटों से जो है बिजली जो है वो गायब है और बिजली बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद जो है परेशानी का सामना है। आपको बताओ कि जैसे गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा हबस है और बगैर पंखे के जो है बिल्कुल गुजारा नहीं है। और जो इस मौके पर लाइट चली गई और लाइट जाने की वजह से जो है यकीन तब लाइट जाती है तो पानी भी चला जाता है। तो इस वजह से लोग जो है अहले इलाका जो है बहुत ज़्यादा परेशान है कि रात को जो है उनका सोना भी जो है मुहाल हो चुका है और अब तक की इंतजामिया जो है उसने कोई लोड शेडिंग के खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं लिया। और जो ये लोड शेडिंग है ये गैर एलानिया है। एक तो एलानिया लोड शेडिंग है वो कुछ घंटे जाती है, लोगों को पता होता है कि इस टाइम लाइट जानी है, मगर ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसकी वजह से लोग जो है वो बेहद परेशानी का शिकार हैं। जी, बिजली के साथ साथ पानी भी गायब। बहुत शुक्रिया फरहान खालिद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने लाइनमैनों की सेफ्टी और दौरान काम सहूलियत के लिए नया यूनिफॉर्म खरीदने का फैसला कर लिया है। राना फहद की रिपोर्ट देखिए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद की हदायत पर लेस्को ने लाइनमैनों की दौरान काम सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए नया यूनिफॉर्म मुहैया करने का फैसला किया है। इब्तिदाई तौर पर 3000 यूनिफॉर्म खरीदे जाएंगे। आम कपड़ों में लाइन स्टाफ को दौरान काम मुश्किलात का सामना था। लेस्को के तमाम सर्कल्स में लाइन स्टाफ को यूनिफॉर्म मुहैया किया जा रहा है। नया यूनिफॉर्म सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में पहना जा सकेगा। मुलाजमीन का कहना है कि यूनिफॉर्म से काम करने के दौरान आसानी होगी। ये बड़ा कम्फर्टेबल है और हमारे काम के लिए बड़ी ईजी हो जाएगा, तो और इससे जाके हमारा पहचानने में भी इजी हो जाएगा और इजी है हमारे लिए ये। लेस्को अफसरान पुरअज़्म है कि नए यूनिफॉर्म के बाद स्टाफ के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जा सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि यौम शोहदा सूबे भर में नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। IG पंजाब आरिफ नवाज ने पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। देखिए अदनान भट्टी की यह रिपोर्ट।
यौम शोहदा है पुलिस के शोहदा को उनकी कुर्बानियों पर सलाम पेश करने का दिन। पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर आईजी पंजाब आरिफ नवाज और दीगर पुलिस अफसरान ने हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। यादगार शोहदा पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। बैंड की धुनों से शहीदों को जबरदस्त खराजी अकीदत भी पेश किया गया। हुकाम का कहना था कि ये दिन मनाने का मकसद शोहदा के लहू को याद रखना और उनके अहले खाना से इजहार हमदर्दी है। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। वतन की खातिर कीमती जानें निछावर करने वाले बहादुर सपूत कौम के हीरो हैं। आईजी पंजाब आरिफ नवाज कहते हैं कि पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अलहमरा हाल माल रोड पर यौम शोहदा की तकरीब हुई। वतन को सलामत रखने की खातिर जान का नजराना देने वाले पुलिस शहीदों को खराज तहसीन पेश किया गया। उनकी याद, उनकी कुर्बानियां और शोहदा की फैमिली से इजहार हमदर्दी की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी शोहदा के लवाहिकीन थे। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब आरिफ नवाज का कहना था कि शोहदा पूरी कौम के काबिल फख्र सपूत हैं, जिन्होंने अपना आज कौम के कल पर कुर्बान कर दिया। अवामुन्नास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौत को सीने से लगा लिया। शोहदा के वर्सा को कभी नहीं भूलेंगे। शोहदा के बच्चों की मुकम्मल तालीमी अखराजात महकमा के ज़िम्मे और एक बच्चे को सरकारी मुलाजमत भी दी जाती। ये सारे मामला देखने के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एक DIG रैंक का ऑफिसर मुकर्रर है। तकरीब में पुलिस अफसरान की कसीर तादाद के साथ शोहदा के लवाहिकीन की बड़ी तादाद शरीक थी, जिनका कहना था कि उन्हें आज भी अपने प्यारों की याद सताती है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे वो जिंदा हैं, वो अभी भी हम सबके दरमियान में है, लेकिन ये है कि याद तो हर पल आती है। मुझे अपने बेटे की शहादत में फख्र है। ये मुसलमान की हैसियत से हमारा ये 100% हमें यकीन है कि हमारे शोहदा जिंदा हैं। शोहदा के अहलो अयाल ने इस अज़म का इजहार किया कि जिंदगी फानी है, मुल्क के लिए मजीद कुर्बानियां भी देनी पड़ी तो दरेग नहीं करेंगे। कैमरा टीम के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।